केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ा एक्सपोजे हुआ है। कई डॉक्टर्स के संपर्क में था आरोपी डॉक्टर रमीज। आरोपी डॉक्टर रमीज ने फंडिंग से लाखों रुपए जुटाए। पीएफआई से जुड़े लोगों के खातों से हुई फंडिंग। अब पीएफआई को आप जानते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको बैन किया है सरकार ने, उससे जुड़े हुए कई लोगों पर लगातार नजर है। और उसी क्रम में आप देखेंगे तो एजेंसीज के हाथ कुछ ऐसे ट्रेल्स भी लगे हैं, कुछ ऐसे इनपुट्स भी लगे हैं जो पीएफआई से, इस बैंड पीएफआई से, निष्क्रिय पीएफआई से जुड़ते हुए तार नजर आ रहे हैं। डॉक्टर शाहीन के करीबियों ने भी फंडिंग की थी। धर्मांतरण मामले में एसटीएफ ने इस पूरे मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और अब कई और लोग इसके रडार पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंडिंग ही होती है। कहां से फंडिंग हो रही है उसको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट। उस फंडिंग के नेक्सस को ब्रेक डाउन करना एजेंसीज के लिए बड़ा चैलेंज। इस पूरे मामले को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था और उसी क्रम में इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो पता चला लाखों रुपए की फंडिंग, जिसमें पीएफआई के तार भी जुड़ रहे हैं। पीएफआई से जुड़े लोग, ऑब्वियसली अगर पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, को बैन किया गया है, लॉकडाउन किया गया है, उससे जुड़े जो लोग हैं वो किसी और माध्यम से चाह रहे होंगे कि अपने नापाक मंसूबों को धरातल पर उतार पाएं। लेकिन एजेंसीज पूरी तरीके से मुस्तैद है और इसीलिए स्पेशल टास्क फोर्स के तहत और स्पेशल टास्क फोर्स के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ी भी एजेंसीज इस पूरे मामले को लेकर अपनी चीजों को, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही हैं। डॉक्टर शाहीन के करीबियों पर भी रडार यानी शिकंजा कसने के लिए एसटीएफ पूरी तरीके से तैयार है। कई ऐसी फाइनेंशियल ट्रेल्स हैं जिनको पता लगाना काफी इंपॉर्टेंट है और काफी क्रूशल है। आप जानते हैं लखनऊ के केजीएमयू से किस तरह की चीजें सामने आई और अब एक एक करके जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, कड़ी दर कड़ी परतें खुल रही हैं, तो आने वाले दिनों में बड़ा एक्सपोजे भी एजेंसीज कर सकती हैं। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में रमीज का नाम सामने आया था। अब यह देखना होगा, अब एक तरफ आप देखिए कि ऐसे भी लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि ऐसी चीजें है ही नहीं, ये किसी सरकार का स्पेसिफिक प्रोपेगेंडा है। लेकिन अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो कि आगे बढ़ रही हैं देश की सेफ्टी के लिए, आपकी हमारी सेफ्टी के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, एक बार विस्तार से बता दे पूरा मामला क्या और एसटीएफ की इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या कुछ खुफिया चीजें, क्या कुछ खुफिया इनपुट्स उनके पास जिसके आधार पर इस कार्रवाई को आगे और बढ़ाया जाए? जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम हुआ है, पहले एक जो महिला डॉक्टर थी उसने आत्महत्या का प्रयास किया और जिसके बाद से पूरा मामला एक महिला आयोग तक पहुंचा है और उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसके बाद फिर लगातार ये मामला शुरू। हालांकि पूरे मामले को लेकर 3 कमेटियां हैं, उस मामले को लेकर रही है और जिस तरीके के बाद गिरफ्तारियां हुई है तो जो काजी है उसको तलाशा जा रहा है। धर्म का मामला निकल के रहा है तो उसके माता पिता को गिरफ्तार किया गया है। उसके पिता पर भी तमाम तरीके के आरोप लगे हैं और जिस तरीके से जो हाल में भी वीसी ऑफिस को लेकर उसके बाद भी एक पूरी नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। महिला आयोग की अध्यक्ष है उनसे बातचीत की, इसके अलावा जो उपाध्यक्ष पूरी बात जो वीसी। परफेक्ट रवि, नजर बनाए रखिएगा रवि, आगे भी जुड़ूंगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपके पास।